हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, क्या हाल है? तो भाई आज जो एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की। मतलब क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्या ये इंडिया में लीगल है? मतलब क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या होने वाला है? और सबसे मेन चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइस वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत नॉलेज मिलने वाली है आपको। आपको क्या करना है, वीडियो को बस लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो चलो फिर वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो गाइस, क्रिप्टो करेंसी जो है एक वर्चुअल करेंसी है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे कि आपके जो है नोट्स होते हैं, इंडियन जो नोट्स होते हैं, सिक्के होते हैं, तो उन पे क्या होता है कि आप उसको फिजिकली किसी को दे सकते हो, ले सकते हो, या फिर उनसे आप कुछ भी खरीद सकते हो। उसी का सिमिलर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी क्या है कि वो भी काइंड ऑफ आपकी जो इंडियन रुपीस कह लो या कुछ भी कह लो, बट वो क्या है कि आपके वॉलेट में सेव होंगी ना, आप उसको छू नहीं सकते भाई कि छू के किसी को दे दिया या कुछ कर दिया। तो ये क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट जो आया था, ये 2009 में आया था। और इसकी जैसे कि आपकी जो इंडियन रुपीस जो मतलब नोट्स या फिर यूएसडी डॉलर जो भी होता है, उन पे क्या होता है कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी होती है या कुछ भी होता है तो उस पे गवर्नमेंट का जो है पूरा कंट्रोल होता है। बट जो आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है उस पे गवर्नमेंट या फिर किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी का जो है उस पे कंट्रोल नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2009 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और अब क्रिप्टो करेंसी की बात करें कि ये इंडिया में लीगल है कि नहीं है, तो देखो क्या हुआ था कि 2018 में आरबीआई ने जो है इसको बैन कर दिया था क्रिप्टो करेंसी के यूज़ को इंडिया में। तो उसके बाद क्या हुआ कि क्रिप्टो करेंसी 2020 मार्च में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो उस बैन को हटाया था। और उसके बाद जो है क्रिप्टो करेंसी लीगल तो नहीं बोल सकते उसको कम्प्लीटली, बस उसको भाई इलीगल भी नहीं बोल सकते, बट यूज़ हो रहा है इंडिया में। तो अगर मैं बात करूँ कुछ फेमस जो है क्रिप्टो करेंसीज़ की, जिसमें से जो है सबसे पहले नंबर पे आता है आपका बिटकॉइन, फिर आता है आपका इथेरियम, लाइटकॉइन, उसके बाद लिब्रा, फिर आता है आपका रिपल, फिर आता है टेथर। तो और हाल ही में एक जो है डोज कॉइन बोल लो या डोगी कॉइन बोल लो, ये काफ़ी सुर्खियों में आया है। तो ये जो है हमारी कुछ फेमस जो है क्रिप्टो करेंसीज़ है। तो इस बहुत सारी जो है ना फेमस कंपनीज जो है क्रिप्टो करेंसीज़ के साथ एसोसिएटेड है, जो इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसा कि आप एग्जांपल लो तो फेसबुक का ले लो, पेपाल का ले लो, उसके बाद अमेज़न का ले लो, वॉलमार्ट का ले लो। ये कंपनीज़ जो है ना क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है, जिस वजह से क्रिप्टो ना और ऊपर आया जा रहा है धीरे-धीरे। और इसकी जो है हर कंट्री में जो है ये आगे चल के लागू होने वाला है एज़ अ पेमेंट मेथड या फिर एक्सचेंज, कुछ भी कह लो आप इसे। भाई दुनिया के काफ़ी सारे अमीर लोग जो है ना इसमें क्रिप्टो इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी फेमस लोग जैसा कि आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा, जैक डोर्जी का नाम सुना होगा आपने, माइक टाइसन का। तो ये सारे जो है ना क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम बात करें कि क्या इंडिया जो है आगे चल के फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करने वाला है कि नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात बताऊँ कि क्रिप्टो करेंसी भाई जितना हाइप पकड़ चुका है और जिस हिसाब से जो है बाकी कंट्रीज़ यूज़ कर रही है, तो आई एम श्योर कि इंडिया भी जो है ना आगे चल के फ्यूचर में इसको यूज़ करने वाला है। तो इसकी क्या गवर्नमेंट में भी प्लानिंग चल रही है, जो एक बिल पास हुआ था जिसमें कि ये मतलब कंप्लीटली पास नहीं हुआ है, जिसमें ये प्लानिंग चल रही है कि इंडिया ना एक अपना एक क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी लाएगा। तो ये जो इसकी प्लानिंग चल रही है, बाकी इन्वेस्टर्स मतलब बातचीत चल रही है, अभी इसका मतलब फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो देखो इन केस क्या होता है फ्यूचर में कि आगे चल के ये इसका रूल बन जाए, या फिर क्या हो सकता है कि रेगुलेटरीज बन जाए कि हाँ क्रिप्टो करेंसीज को आपको कैसे यूज़ करना है या फिर कैसे जो है इसकी लेन देन करनी है। क्योंकि देखो अभी क्या है कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज़ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो अगर उसमें कुछ रिस्क होता है या कुछ भी होता है तो आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कि अगर आपके बैंक में कुछ पैसे फंस जाते हैं, करेंसी फंस जाती है, तो आप क्या करते हो, फट से बैंक के पास पहुंच जाते हो कि हाँ भैया हमारे पैसे लौटा दो, क्योंकि बैंक जो है रिस्पॉन्सिबल है। बट ना तो अभी आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए, ना तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो आपके पैसे अगर फंसते हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए रेगुलेटरीज बन रही है, अभी देखो आगे चल के क्या होता है। तो इसके बाद भाई सबसे जो मेन चीज़ आता है कि क्या अभी हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो अभी सिनेरियो क्या हुआ कि 3 दिन पहले जो है एलन एलन मस्क का एक ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो टेस्ला कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है, उन्होंने जो है बिटकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। और भाई उसके बाद जो है मतलब बिटकॉइन के प्राइस क्या गिरे हैं, मतलब कि लगा लो कि 40 लाख प्लस एक बिटकॉइन का प्राइस था। अभी जो मैं करंट अगर बात करूँ, गूगल पे सर्च किया मैंने, तो 35 लाख हो चुका है, मतलब एक ट्वीट की वजह से। तो ये चीज़ें ना मतलब क्या होता है कि अचानक से कभी गिर जाती है, कभी उठ जाती है। जैसे डोज कॉइन भाई कोई नहीं पूछ रहा था, अचानक से एक एलन मस्क के ट्वीट ने जो है उसको यहाँ ला दिया है। तो रातों रात
तो ये चीज़ें इसमें रिस्क है। तो अब इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखो ये आपके ऊपर है। और ये कह सकते हो ना कि एक वो वेब सीरीज़ आई थी कि रिस्क है तो इश्क है। तो जितना आप इसमें रिस्क लोगे आपको उतना ही रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो अब इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि भैया आपकी सैलरी जो है सपोज़ करो कि 30,000 है, 40,000 है और आपने जो है 20,000 भैया उसमें इन्वेस्ट कर दिए, क्रिप्टो करेंसीज़ खरीद ली आपने सारी कि हाँ, कल को जो है हाई हो जाएँगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। आपको क्या करना है कि अपनी सैलरी का 5% हो गया, 10% अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्ट करने से पहले ना उसकी जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी स्टेबिलिटी चेक करो कि कितना स्टेबल है, क्या है। अगर बात करूँ सबसे बढ़िया अभी जो स्टेबल जो मैंने नोटिस किया है क्रिप्टो करेंसी, तो वो इथेरियम है, काफ़ी स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है। और रिप्पल भी जो भाई काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करेगी आगे चल के। तो ये ना आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। देखो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है तो ये सेफ़ है। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी जो है बढ़िया है, कौन सी किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप कर रहे हो तो। बट ये ना आप अपने रिस्क पे करो और इतने पैसे इन्वेस्ट करो कि जितना आपको लगे कि हाँ, अगर वो पैसे डूब भी गए ना तो भाई कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो इतने पैसे इन्वेस्ट करो, ना कि इतने पैसे इन्वेस्ट कर दो कि भाई यार डूब गए तो फिर कल को सर पकड़ के बैठे हो कि हमारे पैसे डूब गए। समझ रहे हो ना बात को? तो आप भाई खुद समझदार हो, देख के करो ये। और जो इसकी अब इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ से करनी चाहिए, मतलब आपकी कौन-सी, काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि कौन-सी साइट से जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो क्रिप्टो करेंसीज़ की जो है एक्सचेंज कहाँ से बाय कर सकते हो, कहाँ से सेल कर सकते हो, कहाँ, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस बताऊँगा जो कि ट्रस्टेड है और इनको जो है मतलब कि आप कह सकते हो कि ग्रीन टिक मिला हुआ है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए। तो आप जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो एप्लीकेशंस जो यूज़ करते हो कर सकते हो, जिसमें जो है बायनांस है, उसके बाद वज़ीर एक्स है, कॉइन वे बेस है, उसके बाद आपकी ज़ेप पे है। तो ये काफ़ी जो है फ़ेमस एप्लीकेशंस है जिसको जो है आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं जो है इनके बीच में डिफ़रेंस की एक वीडियो बनाऊँ, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि हाँ भाई, आप इनके बीच में क्या डिफ़रेंस है, कौन-सा बढ़िया है इनमें सबसे। तो एक वीडियो मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड बना दूँगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। अब जैसा कि मैंने आपको इन्वेस्टमेंट का बता ही दिया है कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, देख रेख के करना, मतलब अपने रिस्क पे करना और देख के इतने ही पैसे है कि जितने सह सको, ठीक है ना? तो ये बात हो गई। अब इंडिया में 2-3 साल 4 साल बाद जो है क्रिप्टो करेंसी क्या यूज़ होने वाली है कि नहीं होने वाली है? तो भाई बिल्कुल मेरे हिसाब से जो आगे चल के क्रिप्टो करेंसी यूज़ होने वाली है। अब वो डिपेंड करता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाए या जो भी हो, ये अभी बात चल रही है इस चीज़ पे। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो आई होप इस वीडियो में जो है आपको नॉलेज मिली होगी, समझ आई होगी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अगर समझ आई या फिर अगर कोई भाई गुरु लोग, कोई ज्ञानी जो इन्वेस्टमेंट में जो है मतलब नाम चलता है उनका, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चीज़ें आप बता सकते हो और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत आपका हमेशा ही वेलकम भाई। कोई भी कमेंट में कुछ सजेशन देना चाहता है या फिर मेरी नॉलेज को और एक्सपेंड करना चाहता है, तो उनका भाई हमेशा ही वेलकम है कमेंट बॉक्स में, हमेशा कमेंट कर सकते हो आप। तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।